अज का जड़ा लंगर है श्री जोग राज जी रजौरी पिंड फलियाणा तो अपनी बेटी और उनके जवाई नंद किशोर जी वालों किया जा रहा है। अज का जड़ा लंगर है श्री जोग राज जी रजौरी गांव फलियाणा तो अपनी बेटी और उनका जवाई नंद किशोर जी वालों किया जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणन ध्यान दरनम कुल समोह उदारणम। परम सत्कार योग तन तन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज ਅਤੇ सतगुरु रविदास चरणों में बैठी समूह साध संगत जीओ, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। राग पूर्वी वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कूप परे ओम जैसे दादरा कछु देश विदेश ना बोधा। ऐसे मेरा मन विके अब हो मोया कचो आरा पार ना सूद। कूप परे ओ जैसे दादरा कचो देश विदेश ना बोझ। ऐसे मेरा मन बिखया वे मोया कछो आरा पार ना सूझ। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, आप सभी को जय गुरुदेव। आज महीने का आखिरी रविवार है, तो हर एक महीने के आखिरी रविवार को हिंदी में सत्संग होता है, क्योंकि अदर स्टेटों के जो पंजाब के बाहर रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हमें पंजाबी समझने में थोड़ी जी दिक्कत होता है, इसलिए महीने का एक सत्संग हिंदी में अवश्य कर दिया करें। तो हमारा प्रयास रहता है, कभी कभी नहीं भी याद रहता तो हम पंजाबी में ही कर देते हैं। वैसे भी हमें भी पंजाबी बोलने में आसान दिखती है और हिंदी बोलने में हमें भी थोड़ी जी दिक्कत आता है। तो पाठी साहब जी ने साहब श्री गुरु रविदास जी की पवित्र वाणी का शब्द लिया है कि कूप पर्यो जैसे दादरा कुछ देश विदेश ना भूज। ऐसे ही मेरा मन बिखया में मोहया कुछ आरा पार ना सोच। गुरुओं में एक बहुत बड़ा गुण रहा है
उन्होंने हमारी बात अपने लिए कह दी, हमें बुरा नहीं कहा। जो भी बात हमें समझाना था अपने ऊपर लेकर के समझाया। कूप पर्यो जैसे दाधरा। गुरु जी कहते हैं कि जो मनुष्य है इसकी कैसी हालत बनी हुई है। कूप कहते कुएं को, तो दादरा कहते हैं मेंढक को। जैसे एक कुएं में एक मेंढक होता है तो मेंढक को उस कुएं के बाहर की कोई भी खबर नहीं होती, क्योंकि उसका बर्थ कुएं में हुआ, कुएं में वो जवान हुआ, कुएं में ही परिवार वाला हो गया, तो उनको कुएं के बाद का कोई खबर नहीं होती कि कुएं के बाहर क्या है। वो सोचता है सैन जो कुछ है कुआं ही है, ऐसी उसकी सोच बन गया होता। आजकल तो कुएं बहुत कम मिलते हैं, पंजाब में तो दिखाई नहीं देता। आने वाले समय में बच्चों को समझाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आज जितने भी लोग हैं 30 साल के ऊपर वाले, उन्होंने कभी कहीं ना कहीं कुआं देखा ही होगा, चाहे पुराना कहीं गांव में है चाहे कहीं भी है। तो कुएं में जो मेंढक ने जन्म लिया वहां ही बड़ा हो गया, तो वहां ही वो मर जाता है बेचारा। उसको जो खबर ही नहीं होती कि कुएं के बाहर भी दुनिया कोई है। उसकी सोच है कि सभी कुछ जे कुआं ही है। ऐसे ही मेरा मन बिखिया में मोहया। ऐसे ही हम लोग दुनियावी बिखिया में, दुनियावी जहर में पड़े हुए हैं। हमने भी ये सोच लिया कि ये ही जीवन का आनंद है जो हम कर रहे हैं। पैसा कमा लिया, भोजन खा लिया, सो लिया, घूम लिया, काम कर लिया, बच्चे हैं, पैसा है, ये ही जिंदगी का आनंद है। लेकिन नहीं, गुरु जी कहते हैं जे कुआं ही सभी कुछ नहीं है, आ मनुष्य मैं तुझी है। लेकिन जो कुएं में पड़े हुए हैं उनको कहते हैं कि नहीं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी हालत वैसी ही बन चुकी है। जैसे कहते हैं एक छोटी सी स्टोरी है कि कहीं मानसरोवर से हंस उड़ा, उड़ते उड़ते उसको थकावट महसूस हुआ तो वो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। वृक्ष के पर बैठा हुआ इधर उधर सोच देखता है, मुझे कोई गलबात करने के लिए, बातचीत करने के लिए मिल जाए तो मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि बातचीत करना में हमारी आत्मा की खुराक है। आप देखोगे बूढ़े लोग हैं, उनको खाना बढ़िया दे दे वो, पहनने के लिए कपड़ा दे दे वो, अगर उनके साथ आप बातचीत ना करेंगे तो वो कहेंगे मेरा बेटा पता नहीं नाराज नाराज से रहता है, क्योंकि उसकी असली खुराक उसे मिल नहीं रहा है, वो है बातचीत। तो मेरा निवेदन रहेगा अपने बुजुर्गों के साथ शाम को जरूर बैठना, उनके साथ बातचीत जरूर करना। बातचीत भी हमारी आत्मा की खुराक होता है। क्या हुआ, वो हंस इधर उधर देख रहा है कि कहीं कोई मुझे बातचीत के लिए मिल जाए, जिसके साथ मैं कोई बातचीत करूं, अपने मन की बात शेयर करूं।
तो कोई मिला नहीं उसे, वो परेशान सा हो गया। तो अचानक उसने नीचे जब नजर दोहराई तो क्या देखता है, उस पेड़ के नीचे एक कुआं है, तो कुएं में एक मेंढक है। तो जब उसने मेंढक को देखा तो थोड़ी सी खुशी हुई, चलो मेंढक से ही बातचीत कर लेते हैं। तो मेंढक से बोला, अरे मेरे मित्र तो जहां रहता है? तो मेंढक ने ऊपर देखा, वृक्ष के ऊपर वो हंस बैठा हुआ है। कहता, हाँ मैं जहां ही रहता हूं। कब का? अरे मेरा बर्थ ही जहां का है, जहां ही मैं बड़ा हुआ हूं और जहां ही मैं परिवार वाला हो गया हूं। तो बातचीत करते करते हंस का उनके साथ प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो वो देखने लगा कि जीव बेचारा मेंढक जो है छोटे छोटे कीट खा रहा है। कुएं में क्या खाना था उसने, है ना? छोटे छोटे कीट खा रहा है, कहीं माटी को चाट रहा है। काश मैं इसे अपने मानसरोवर पर ले चलूं तो इनका जीवन आनंदमय बन जाएगा। तो हंस कहने लगा कि ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे दोस्त, मैं देखता हूं कि आप निके निके छोटे छोटे कीट खा रहे हैं, कहीं माटी चाट रहे हैं, कैसा नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। मैं तुझे अपने मानसरोवर पर ले चलता हूं, वहां पे जाकर के आपको मोती मिलेंगे, सिप्पा मिलेगी और बहुत सा सी फूड मिलेगा, समुद्र का भोजन मिलेगा। तो जब हंस ने उसे ये बोल दिया कि वहां आपको जाकर के सिप्पे मिलेंगी, मोती मिलेंगी, सी फूड मिलेगा, जो सागर में समुंदर में बहुत सा फूड होता है वो मिलेगा। तो मैंने कहने लगा कि आपका वो मानसरोवर कितना बड़ा है जिसमें सभी कुछ है। आपने बहुत कुछ बोल दिया। कहने लगा हंस कि मेरा मानसरोवर बहुत बड़ा है, फिर भी कितना। तो हंस सोचे मैं इसे कैसे बताऊं कुएं में कि कितना बड़ा है। कहता मुझे तरीका नहीं आ रहा, आपको मैं कैसे बताऊं। अरे आपको तरीका नहीं आता बताने का, मुझे पूछने का तरीका आता है। तो क्या हुआ, मेंढक कुएं के एक किनारे पर जुड़ गया, लग गया। तो बीच ही एक छोटी सी छलांग लगाई। कहने लगा क्या तेरा मानसरोवर इतना बड़ा है। हंस तो मन ही मन बड़ा मजाकिया जा सब बन गया चेहरा कि जी क्या कर रहा है, इतनी छलांग लगा करके मेरे मानसरोवर को बता रहा है। कहता नहीं मेरे मित्र वो बहुत बड़ा है। अरे कोई बात नहीं है। उसने दूसरा छलांग लगा दिया, फिर इतना बड़ा है तेरा मानसरोवर। हंस कहने लगा नहीं वो मानसरोवर मेरा बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। हाँ। तो उसने तीसरा छलांग लगा दिया तो कुएं की दूसरी साइड में जा लगा। फिर आपका मानसरोवर इतना बड़ा होगा। कहने लगा नहीं बहुत बड़ा है। अरे इससे बड़ा कैसे, चलो और तरीके से समझाता हूं। वो कुएं के बीच ही बीच पूरा राउंड लगा दिया साथ साथ में। तो अब बहुत मान से मेंढक बोला फिर तेरा मानसरोवर इतना बड़ा है। तो हंस फिर बोला नहीं
वो बहुत बड़ा है। जब वो कहने लगा वो बहुत बड़ा है, तो जो मेंढक था ना, वो कहने लगा जा जार झूठ ना बोल, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है। सच्चा था वो मेंढक बेचारा, क्योंकि उसने कुएं के बाहर कुछ देखा ही नहीं था। उसे क्या मालूम कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो तो बेचारा कुएं में पैदा हुआ, कुएं में बड़ा हुआ, कुएं में बाग परवार वाला हो गया। ऐसे ही मेरा मन बिख्या मोहया, ऐसे जी दुनिया की हालत है, हमारे लोगों की हालत है। हमें भी ये मालूम नहीं है कि दुनिया के विकारों से ऊपर उठ करके जीवन का कितना आनंद मिलता है। हम भी सोच रखे कि जय जीवन का आनंद है। रोटी खाना बनाया, खाया, काम किया, सो गए, ये ही जीवन का आनंद। नहीं, सतगुरु रविदास जी कहते हैं नहीं, आ मनुष्य तुझे मैं उस बेगमपुरे में ले चलता हूं जहां जाकर तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो हम भी कहते हैं कितना का आनंद है। जैसे वो मेंढक बोला ना हंस को, तेरा मान सरोवर कितना बड़ा है, हम भी वही बात कहते। तो गुरु जी कहते वहां बहुत आनंद है। कितना का आनंद है। हम संसारी जीव, इतना आनंद है जितना पैसे में आनंद है। सतगुरु जी कहते पैसे में क्या आनंद है, पैसे में कोई आनंद नहीं है। पैसे से हम अच्छे घर बना सकते हैं, पैसे से हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, पैसे से हम अच्छे खाने के पदार्थ खरीद सकते हैं। आनंद नहीं। आनंद एक अलग ही कहानी है। अगर पैसे में आनंद होता तो बड़े बड़े अमीर लोगों के परिवारों में कोई सुसाइड ना करता। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से अमीर लोग आत्महत्या करके, तो कहते हैं कि उनको दुख बहुत था। जहां जी मालूम पड़ा कि पैसे में आनंद नहीं है, पैसे से हम आरामदायक पदार्थ खरीद सकते हैं। फिर जे दूसरी छलांग लगाता है, इतना आनंद है जितना परिवार में आनंद है। गुरु जी कहते परिवार में क्या आनंद है। हमारे डोगरे लोग एक खवान पाते हैं, जितना दंग उतना ही पाला, जितना टब्बर उतना ही साड़ा। कि जितना परिवार बड़ा होता जाएगा दुख बढ़ते जाएंगे, जितना परिवार कम होगा उतना इंसान कम दुखी होगा। फिर तीसरी छलांग लगाता है, इतना का आनंद है जितना आनंद किसी राजनेता को होता है। राजनेता आपने देखा है, उनके साइड में पुलिस, हम सोचते हैं बड़ी सुख सुविधाएं हैं उनको। लेकिन आप कभी इस रोड पर गुजरो ना, दिल्ली को जाओ तो सामने मानसर आ जाता है। वहां पर बहुत बड़े हमारे एक नेता का स्टैचू लाया हुआ है, चित्र लगाया हुआ, तो गले में उनके जूतों का हार पहनाया हुआ है। आप देखना कभी। ऐसे ही जाओ, टोल टैक्स बैरियल है हमारा गुरदासपुर जाने वाला, वहां पर भी एक स्टैचू लगाया हुआ है।
बड़े नेता का, बहुत बड़ा नेता, तो उसके गले में भी वो ही लटकाया हुआ। पहले तो लोग फूलों के हार पहनाते, बाद में चप्पलों के हार पहनाते। जी है आनंद, जी है सुख इसमें। तो फिर ये पूरा राउंड लगाता है वो मेंढक की तरह, राज मिल्क से किदारियां, रस पोगन बिसिथार, बाग सहा में सोहने चले हुक्म अफार। बाग बगीचे हासिल हो, नौकर चाकर हो, सभी इसके आगे हाथ जोड़ करके शीश झुका कर चलते हों, इतना आनंद है। संत कहते नहीं, इससे भी आगे आनंद है वो, ये भी आनंद खत्म होने वाला है। तो गुरु जी कहते जहां पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वो आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो तो अब मोहि खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। वो आनंद कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। तो जब मेंढक को उसने कहा, हंस ने, कि नहीं वो बहुत बड़ा है, तो मानसरोवर के गुण जब बताए तो मेंढक के मन में आ गया। कहने लगे ठीक है, फिर आप भी मुझे उस मानसरोवर पर ले चलेंगे। तो हंस कहने लगा जरूर ले चलूंगा। तो फिर ले चले। कहते हाँ, एक शर्त पर। क्या? मैं अपने मानसरोवर पर ले तो जाऊंगा, लेकिन अपने मुंह को खोलना नहीं है। ठीक है, मैं नहीं मुंह खोल लूंगा। कहते फिर मैं ले चलूंगा। तो उन्होंने क्या किया, हंस ने एक नीचे छोटा सा तागा गिराया, कुएं में भेज दिया। इसको पकड़, मुंह से उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने अपने पौंचों से उसके धागे को पकड़ा, पकड़ करके उडारी परी तो बाहर निकला वो डड्डू। जब हंस ऊपर गया ना तो डड्डू भी बाहर आ गया, मेंढक भी बाहर आ गया। जब मेंढक बाहर आया तो उसने देखा, हाँ इतनी सुंदर दुनिया, हरे भरे खेत, बाग बगीचे लगे हुए, फूल खिले हुए। बहुत खुश हुआ। हाँ, मन ही मन सोचने लगा कि वाकया ही ये बहुत बड़ी दुनिया है। मैं तो ऐसे ही कुएं में पूरा जन्म दे दिया, बाहर निकल करके ही नहीं देखा। वो हंस का थैंक यू करता, लेकिन हंस ने बोला था बोलना नहीं है। तो हंस उसे लेके जा रहा था। रास्ते में बच्चों ने देखा मेंढक जा रहा है। अरे क्या है? मेंढक उड़ने लगा। दूसरा बच्चा कहने लगा कंप्यूटर युग आ गया है। तो उनकी माताएं थी जो बुजुर्ग, कहने लगी पुत्र कलयुग आ गया है, मेंढक भी उड़ने लगे हैं। जब कलयुग की बात कही तो वो डड्डू से रहा, मेंढक से रहा नहीं गया। तो वो बोला अरे नहीं, कलयुग की बात नहीं, वो आपका बाप मुझे उड़ा के लेके जा रहा। मुंह खोल दिया। तो जब मुंह खुल गया तो तागा सूट गया। तो क्या हुआ उसका आगे? नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा तो बच गया होगा? नहीं। ऐसे ही हमारी हालत। गुरुजी ने कहा आओ तुम्हें मैं बेगमपुरा में ले चलता हूं। पहले तो हम मानते ही नहीं है, ऐसे ही कहते हैं कहां आनंद है वहां। तो गुरुजी ने जब कहा नहीं,
वहां कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, घबराहट नहीं है। तो हमारे मन में आ जाता है कि ठीक है गुरुजी हमें भी ले चलो। तो गुरुजी कहते हैं मैं आपको ले चलता हूं। सतगुरु रविदास जी की क्या कहते हैं, आपको मैं बेगमपुरे में ले जाता हूं, जहां आपको सभी कुछ मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, जीवन का आनंद मिल जाएगा, चिंता नहीं रहेगी, घबराहट नहीं रहेगी, जिस सभी कुछ प्राप्त होगा। लेकिन एक बात, आपने अपना मुंह नहीं खोलना, आपने विकारों में अब नहीं जाना, आपने क्रोध में नहीं जाना, आपने नफरत नहीं करना, आपने नशेों में नहीं जाना। तो छिड़ी गुरु जी की बात को मान लेते हैं ना, जो नशों में नहीं जाते, जो क्रोध में नहीं जाते, जो विकारों में नहीं पड़ते, तो गुरुजी उनको बेगमपुरे में ले जाते, उनका जीवन बेगमपुरे में बदल जाता है। तो जो नाम लेकर के मुंह खोल लेते बेचारे गिर जाते रास्ते में, हमने उनमें नहीं आना, जो मुंह खोलने वाले। हम सभी को गुरुजी ने वो शब्द को पकड़ा दिया हुआ है, हमने पकड़ कर रखना। गुरुजी एक दिन हमें बेगमपुरा में ले जाएंगे, हमारा जीवन आनंदमयी हो जाएगा, जीवन का सच्चा सुख मिल जाएगा। जी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, और ये बिल्कुल राइट है। जो भी गुरु जी के शब्द के साथ जुड़ेंगे वो जरूर बेगमपुरा में पहुंच जाएंगे, बशर्त है मुंह को कभी ना खोलें, कभी भी आप नशों में ना जाएं, कोशिश करें क्रोध ना आए, हम किसी के साथ नफरत ना करें, प्यार ही प्यार। तो हमारे परिवार फिर क्या बन जाएंगे, मानसरोवर, बेगमपुरा, स्वर्ग, सचखंड, हमारा जीवन में हमारे परिवार भी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुजी फिर अपनी वाणी में आगे कहते हैं, सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी रहा। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी रहा। गुरु जी कहते हैं सगल पवन के नायिका एक सिन दर्श दिखाए जी। हमारी बात कर रहे हैं प्रभु के चरणों में। ऐ मेरे मालिका कृपा कर, बख्शिश कर, मुझे चाहे एक सिन के लिए दर्शन दे जरूर, ताकि तेरे दर्शन करके इसको मालूम पड़ जाए तेरे दर्शनों में कितना आनंद है। जब तेरा दर्शन दीदार हो जाए तो ये जीवन बदल जाएगा। इसलिए मेरे में बख्शिश करना, कृपा करना प्रभु, मुझे अपना दर्शन जरूर देना। हम बचपन में होते थे तो हमारे गांव में स्वामी जगतगिरी जी आया करते, तो वैसे भी हर संडे को सत्संग हुआ करता था। हम भी सत्संग में जाया करते थे।
तो वहां जो हमारी बुजुर्ग माताएं थी एक भजन बोला करती थी। वो भजन बड़ा फेमस, हर सत्संग में बोला ही जाता था। बाबा पलौटे वालिया तेरी जय होवे, लगे धर्म का चंडा पाप की खै होवे। बाबा पलौटे वालिया फुल तोड़ी दा, भजन करन दे वेले दर्शन लोड़ी दा। ऐ सतगुरु जी, जब भी मैं आपका भजन करूं, सिमरन करूं, ध्यान करूं, मेरी पे बख्शिश करना, मुझे अपना दर्शन जरूर देना। चाहे एक सिन पर ही दर्शन दे, पर दे जरूर, ताकि तेरा दर्शन दीदार करके इसको मालूम पड़ जाए तेरे दर्शन दीदार में कितना आनंद है। चाहे एक दफा ही हम कोई स्वादिष्ट मिठाई खा लें, फल खा लें, तो मालूम पड़ जाता है ना, तो फिर बार बार वो फल खाने को मन करेगा, बार बार वो मिठाई खाने को मन करेगा जिसमें ज्यादा जायका होगा, स्वाद होगा। ऐसे ही जब एक सिन प्रभु का दर्शन कभी हो जाए तो फिर बार बार मन में उनके दर्शनों की प्यास लगी रहती है। यही कारण है कि मीराबाई को जब एक दफा दर्शन हुआ तो कभी थोड़ा समा बीत गया, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तो सोच सोच करके मीरा का रंग पीला हो गया। और जब पीला हो गया तो लोग कहने लगे कि मीरा सैंत बीमारी लग गई है, कोई इसको रोग लग गया है, पाना सो पीली पड़ी। अरे लोग कहे पिंड रोग। मीराबाई अपनी शब्दावली में कहती हैं कि मेरा प्रभु के विछोड़े में रंग पीला हो गया। लोग कहते हैं मीरा को कोई रोग लग गया है। बाबल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई माड़ी बां, पोला वेद ना जानही, करक कलेजे मां। मेरे पिता ने एक वैद बुला लिया, ते वैद मेरियां नब्जां नू देखता है, वैद को मालूम नहीं पड़ता मेरी बीमारी का। आखिर मीरा ने उनके हाथ से अपनी बाजू को सढ़वाया और बोली, देख वैद, तुझे मेरी बीमारी का मालूम नहीं पड़ेगा। जब मेरी बीमारी का ही मालूम नहीं पड़ रहा तो इसका दवाई कहाँ से देगा। तुझे मैं अपनी बीमारी खुद बता देती हूँ। मुझे बीमारी है प्रभु के दर्शनों की, और इनकी दवा है उनका दीदार। अगर करवा दे तो ठीक है, नहीं तो अपने घर जा, मेरी ऐमी बाजू इधर उधर घुमाता ना जा। दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी जब जंगलों में बैठे हुए मालक से थोड़ा विछोड़ा हो गया तो उनकी दशा को बताया है किसी ने। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासी के रहना। कहते मासीवाड़ी के जंगलों में जे गीत, जे भजन, जे शब्द का, मेरे मित्र नु मेरा सुनेहा दे देना, तेरे बिना रोग रजाइयां का उडन, तेरे बिना रजाइयां दा उडना। रोग है सूल सराही, खंजर प्याला सुराही, पानी वाला मटका, सूला की सुराही से खंजर के प्याले में मैं आपका दुख दर्द पी रहा हूं। जाड़े का सानू सथर चंगा, पठ खेड़े आंदा रहना। ऐ मालका तू मेरी साथ है,
तो ही जीवन का आनंद है, नहीं तो बड़े बड़े महल भी जो है पट की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए तू मेरे से दूर ना हो। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, जब एक दफा प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो फिर जय रू कहती है, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सा ठाकर अवर ना देवा। मालिका आप कहीं भी चले जाएंगे, मैं वहीं पर आपके दर्शनों के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप अपने जैसे आप ही हो, आप जैसा दुनिया के ऊपर कोई नहीं है। इसलिए पर हम भी उस मालिक के दर्शन दीदार करने हम भी बेनती करते रहने के बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखी। बहुत देर हुई आपके दर्शन हुए, ऐ सतगुर कृपा कर बख्शिश कर। जब भी मैं ध्यान साधना पर बैठूं, आप अपना दर्शन दीदार मुझे जरूर देना। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे बताते हैं। मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखे न जाए, करहो कृपा परम चौकई, मैं सुमत देव समझाए, मलन पई मत माधवा, तेरी गत लके न जाए, करहो कृपा परम चौकई, मैं सुमत देव समझाए। जिन्होंने भी गुरु जी की बात को मान लिया तो वो जे कूप जे खूहे सोए बाहर निकल गए। जे कुएं से बाहर निकल करके बेगमपुर में पहुंच गए। वर्कलाफ इसके उल्ट जिन लोगों ने सोच लिया कि जे जग मीठा आगे वाला किसने डीठा, उन लोगों की हालत गुरु जी बताते हैं कि उनकी मत विकारों में पड़कर मैली हो गई। तो जब मत मैली होगी, मलन पई मत माधवा, तेरी गात लखी ना जाए। मलिन मत होने के कारण है प्रभु वो लोग आपकी महिमा को नहीं जानते। आपकी महिमा को आपको जानना तो बहुत दूर की बात, वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे कि हम इंसान हैं। अपना जीवन भी उन्होंने नरकों जैसा बना रखा है। मलन पई मत माधवा, तेरी गात लखी ना जाए। वो तेरे गुणों को नहीं समझ पाएंगे। गुरु प्यारी सत्संगत, जब इंसान की मत मलिन हो जाती है ना, तो उनके सारे सुख आनंद खत्म हो जाते हैं। उनका जीवन नरक सा बन जाता है। वो इंसान कहीं भी जाए, दुख ही दुख उसके जीवन में रह जाते हैं, क्योंकि जिसकी मत ही मलिन है,
जिसके मन ही विकारों से भरा हुआ है, उनसे जो भी ऊर्जा निकलेगी वो भी ऊर्जा नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव होगी। कभी भी उसके जीवन में आनंद नहीं रहेगा, उसके आसपास वाले भी दुखी रहेंगे। क्यों? उसमें ऊर्जा ही ऐसी निकल रही है जिसकी मत मलिन है। अपना जीवन तो नरक बनाया ही बनाया, पूरे परिवार को नरक बना देता है। ऐसे इंसान का चेहरा देखेंगे तो हमेशा माथे में त्रिवरी जी चढ़ी रहेगी और हमेशा उसका चेहरा रोन जैसा ही बना रहेगा। दूसरी साइड जेड़ा गुरु जी के शब्द पे जुड़ा हुआ इंसान है, उसका वाइब्रेशन ऐसी निकलती पूरे माहौल को हरिया भरिया बना देता है। इसीलिए तो कहते जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, सो थाव सहावा राम राजे। वो थाव सहावा क्यों हो जाता है? क्योंकि उससे जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा सभी को पॉजिटिव करती जाती है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हमने कभी भी मत मलिन नहीं करना, विकारों में नहीं जाना, अवगुणों में नहीं जाना, अपनी सोच बढ़िया रखना। और बढ़िया सोच हमें बढ़िया बना देती है। सोच पे ऊपर बहुत बड़ा असर है जी, मैंने जीवन में प्रैक्टिकल देखा। अच्छी सोच हो जाएगा ना, अच्छा वातावरण बन जाएगा, परिवार में अच्छा वातावरण बन जाएगा। हमेशा परिवार में अच्छी सोच रखना, परिवार में प्रेम के प्यार रखना। मुझे याद है बचपन का, साढ़े माता जी होते थे तो हम बचपन में थे, कान के पक जाने तो वो पाक जी निकलने लगी तो लोग उनसे कहना इसके ऊपर थोड़ी सी राख डाल दो। तो हमारी माता ने राख डाल देना, थोड़ी दिनों बाद वो ठीक हो जाना। मैंने पूछा भी माता जी ऐसा क्या है? बचपन था, सभी लोग आते हैं आपके पास। तो पिताजी बोले कि इनकी जो सब कास्ट है ना, जो जाति है इनकी, उनको बक्स मिला हुआ है। अच्छा। तो एक दफा माता जी कहीं गए तो हमारे मौसी जी आए हुए थे। तो कोई आ गया, मैं कहा कोई गल नहीं, जो माता की जाति है सोई मासी की जाति है, जाति कोई बक्स है। उसने फेंक दिया वो राख जो था। वो 3-4 दिन बाद आगे फिर नहीं, वो ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वही जाति मासी की, वही जाता माता की, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो ठीक नहीं हुआ? चलो, ऐसा कई दफा मैंने देखा कि मासी के राख से वो लड़का ठीक नहीं होता था, कोई बच्चा ठीक नहीं होता था, और माता के राख से वो ठीक हो जाता। एक दिन मैंने माता को बोला कि आप राख में कुछ मिक्स करते, कि आपकी राख जो फेंकी हुई है उससे कान ठीक हो जाते हैं, और मासी जो है वो जब करती है तो ठीक नहीं होती। जाति तो दोनों की एक जैसी है। बच्चा था, कैसे समझ आए, उसको समझ ना आए, तो लास्ट बोली कि चलो मैं बताती हूं आपको कि जब भी मुझे मालूम पड़ जाता है वो आया है, तो मैं प्रभु के चरणों में बेनती करती हूं कि मेरे में तो कुछ नहीं है जी। कोई विश्वास लेकर के आ गया मेरे पास कि जे जब राख फेंकेगी तो मेरे बच्चे के कान ठीक हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु आपकी कृपा है। अगर ये बच्चा आया है आस लेकर के तो इसे ठीक जरूर कर देना। तो बहुत समय बाद मुझे मालूम पड़ा
कि वो राख से ठीक नहीं होते थे, ना ही मेरी मदर के हाथ से ठीक होते थे। उनकी जो ऊर्जा थी, जो उनके अंतर ही अंतर जी भावना आती थी प्रभु के प्रति, वो ऊर्जा ही उसे ठीक करती थी जी। होता है, इसलिए कभी भी मन में कपट नहीं रखना है, मन को मलिन नहीं होने देना है, मत को पवित्र रखना है। मुझे मालूम है कि आप सभी पवित्र मन वाले ही हैं जी, तो मैं जानता ही हूँ आपकी मत जेड़ी है मलिन नहीं है, पवित्र है। तो हमने पवित्र ही रखना है, ताकि हमारे में जो ऊर्जा निकलती है, जे वाइब्रेशन जो हमारे से आए, वो वाइब्रेशन बढ़िया हो। अगर हमारी मत मलिन है तो मलिन ही हमारे से ऊर्जा निकलेगी, मलिन ही हमारा घर हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच के ऊपर बंद चलता है। तो इसलिए गुरु जी ने कहा है कि ऐ इंसान, कभी भी अपनी मत को मलिन नहीं होने देना, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना। कोई है तो रहे, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमने अपनी मत को ठीक रखना है, अपनी मत को मलिन नहीं होने देना है। हमारी पवित्र मत रहे, पवित्र सोच रहे, जे हमने प्रभु चरणों में बेनती करते रहना है। गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, योगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे कहो रविदास चमार। योगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे कहो रविदास चमार। बहुत बहुत बड़े बड़े जोगी जन जो है, ऐ प्रभु वो भी तेरा भेद नहीं पा पाए, तो मैं किस बात की मूली हूं, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं। आपका भेद तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, तो कृपा कर, बख्शिश कर मेरे पे। मैं आपका अंत नहीं पाना चाहता, बस प्रेम भगत के कारण आपको गुणों को जान करके मैं आप प्रेमा सहित भक्ति कर रहा। वाक्य प्रभु का कोई अंत नहीं पाया, किसी ने अंत नहीं पाया। लाख आकाश, लाख पताला पताल, प्रभु क्या है, कहां रहता है, कितना बड़ा आकार है, जिस सभी सवालों के बीच नहीं जाना। हमने केवल प्रेम प्यार से वो जो सभी कुछ लाने वाला है, प्यार से ही उसका सिमरन करते रहना है। जी गुरु जी ने कहा। कई लोग कहेंगे नहीं प्रभु नहीं है, जे है वो है, पता नहीं कितनी किस्म के सवाल करते हैं लोग, लेकिन प्रभु ने एक सिन में सभी वैज्ञानिकों को फेल कर दिया। जब कोरोना आया, हवाई जहाज रुक गए, रॉकेट रुक गए,
हमारी ट्रेनें रुक गई, मनुष्य को एक जगह खड़ा कर दिया, वो पावर है। उसको कहा है नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ। पूरे संसार को वो चलाने वाला है, सभी कुछ वो बनाने वाला है। क्या है उदी करामात। हम महाराष्ट्र में गए तो काफी ऊंचा होटल था, उसके बीच पानी ऊपर ले जाने के लिए 2 मोटरां लगा रखी थी। उससे भी ऊपर एक गया हुआ, वहां ही नारियल का पेड़ था। तो नारियल के पेड़ के ऊपर वो नारियल का फल लगा हुआ था। मैंने कहा वो माल का कैसा है। आज इनकी एक मोटर खराब हो गया, ऊपर पानी नहीं गया, सभी को कहते नीचे आके स्नान कर ले। ऊपर पानी नहीं जा पा रहा, लेकिन तेरी मोटर कभी खराब ही नहीं होती। वो नारियल के बीच पानी दे देता है और वो भी मीठा। कैसा है। जे गुणों को जान करके ही हमने प्रभु से प्यार करना है, नास्तिक नहीं होना। हम प्रभु को जानने वाले बनना है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी ये शब्द में हमें कहते हैं, पहली तो बात जे कुएं में नहीं रहना, हमने कुएं से बाहर निकलना है, मेंढक की तरह नहीं रहना। गुरु जी कहते हैं आ मेरे शब्द के साथ जुड़ जाए, मैं तुझे बेगमपुरे में ले चलता हूं। तो हमने उनके शब्द के साथ जुड़े रहना है। एक दिन आएगा हम बेगमपुरे में पहुंच जाएंगे। तो दूसरे उन्होंने कहा कि उनके चरणों में उनके दर्शनों की जो दर्शनों के लिए बेनती करते रहना, आखिर वो बेनती स्वीकार करेंगे, आपको दर्शन जरूर देंगे, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप मानसरोवर में एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। जो गुरु जी ने किया बेगमपुरे के लिए, वहां पहुंच जाएंगे, आपको जीवन की सभी खुशियां मिल जाएंगी, आनंद मिल जाएगा। तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे भी है, जितनी भी हम संगत आती है, तो जब भी आते हैं हम, हमारी चेहरे खिड़े रहते हैं, खुश रहते हैं। जे ही गुरु जी ने हमें एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर परोपकार किया हुआ है। तो वो हमेशा सभी संगत के ऊपर जे परोपकार बनाई रखे। गुरु जी हमेशा हमेशा आपको अपने शब्द के साथ और चरणों के साथ जोड़ रखे। ये ही हमारा गुरु चरणों में निवेदन है। आखिर में एक जरूरी बेनती है कि आने वाला जो सत्संग है, जैसे कि हर पहले रविवार को सत्संग बेगमपुरा धाम में होता है, तो बेगमपुरा धाम में आने वाला सत्संग होगा। आप सभी नोट कर लें। और वो भी सत्संग का टाइम जे ही रहेगा 10 से 11 बजे तक। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आए आरती के साथ जुड़े। नाम तेरो आरती मचन मोरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मचन मोरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले से टकारी, हर के नाम बिन छूटे सगल
रे नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पियो जियारो पवन सगलारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार पो, तेरो किया तुझे क्या यार पो। नाम तेरा तो ही चवर टोलारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8 सठे चारे खानी, 10 8 8 सठे चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हर भोग तुहारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल,
प्राप्त उनको है सही, सतगुरु जिन पर ध्यान। श्वास जाए परवाह न करो, पुन पुन लायो बात। भगत जान वैराग की, तरयो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए दास पे, करो बोध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। जो शरदा कर शिव दे, सतगुरु पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारन हार। चिता चमा ऋषि वाल्मीकि जी, नाम देव कुल नाम देव कुल तार। जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की, सांबोक ऋषि बलवीर। रंका वंका पीलणी, भगत बिठार नखास। लो लंगर चलते रहे, करो काम को रास। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी, सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी, सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के, करहे आन की आस। तैनर दोजक जाएंगे, सत पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ा सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ा सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपैर, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय।